हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के बारे में। अब टेक महिंद्रा का जो एग्जाम पैटर्न है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एग्जाम पैटर्न की डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप टेक महिंद्रा का एग्जाम पैटर्न समझ सकते हो। बट इस वीडियो में हम समझने वाले हैं टेक महिंद्रा के एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर आपको कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज कर कर आप कम से कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हो फॉर टेक महिंद्रा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राउंड वन की। तो जो राउंड वन है वो होता है एप्टीट्यूड राउंड, जिसमें आपका इंग्लिश, क्वांट और वर्बल आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन की विद मैथ्स प्लस रीजनिंग। तो देखो, जो मैथ्स प्लस रीजनिंग है जो आपके इसमें पूछा जाएगा राउंड वन में, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, जो टेक महिंद्रा है आपसे इजी क्वेश्चन पूछती है। एक बार सारे के सारे फॉर्मूलाज जरूर रिवाइज कर लेना। साथ साथ में यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे वो एरिथमेटिक जो एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं। वहां पर एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जर्नली आपको हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच करना आना चाहिए। मतलब अगर आपने हर टॉपिक थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है तो आप डेफिनेटली इसको कर पाओगे, बिकॉज जो टेस्ट का लेवल है वो तो काफी इजी है। बट हाँ, ये है कि हो सकता है कि वो सभी प्रकार के टॉपिक्स को टच कर लें, इसलिए ये चीज मैंडेटरी है कि आप सभी टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके जाओ। एटलीस्ट आप उनके हर टाइप के एक एक क्वेश्चंस तो देख ही लो। सो देखो, स्मॉल क्वेश्चंस आस्क्ड प्रिपरेशन टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दो इसमें चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ। सबसे पहले कैरियर राइट की प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। अब इसको आपको कब यूज करना है? देखो, इस प्लेलिस्ट को आपको यूज करना है जो भी टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको परसेंटेज, मान लिया कि ये टॉपिक है जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता है। सो आप इनकी एक वीडियो देख सकते हो ऑन परसेंटेज, जिसमें 1 आवर की वीडियो में हर चीज बेसिक से बिल्कुल कवर होगी और आपको हर टाइप बताया गया होगा क्वेश्चन का। बट इसमें काफी ज्यादा टाइम बर्बाद हो सकता है अगर आपको पहले से चीजें आती हैं। तो अगर आपको पहले से चीजें आती हैं तो जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस ऑन इंडिया विक्स, तो इसकी भी लिंक आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। सो अगर एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इन दोनों में अगर आपको कोई भी टॉपिक बिल्कुल नहीं आता है तो आप कैरियर राइट की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ साथ में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको इंडिया बिक्स की लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के बारे में। जो इंग्लिश पूछी जाती है उसमें आपको मेजरली फोकस करना है ग्रामर के रूल्स पे। अगर आप ग्रामर के रूल्स पे अच्छे से फोकस करते हो तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो इंग्लिश को। मैं इसके लिए आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, साथ साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस की भी लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपको एक बार आप दिखाता हूं कि आपको कौन से नोट्स मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। सो देखो, ये है इंग्लिश ग्रामर के नोट्स, 129 पेजेस हैं। और ये मैं ये नोट्स जो हैं वो एबिशियस बाबा की तरफ से अपलोड करे गए हैं। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट नोट है कम से कम समय में प्रिपेयर करने के लिए फॉर इंग्लिश, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे ना तो सब कुछ कवर किया गया है, लाइक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, रूल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वॉइस, सब कुछ इसमें कवर है। और आप मेरी बात मानना, इसमें सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए और उनके साथ में यहाँ पर आंसर्स भी दिए गए हैं। बस आप मेरी ये बात मानना कि इस पीडीएफ को कंप्लीट करने में आपको यहाँ पर 3 आवर्स लगेंगे अराउंड, ठीक है। केवल 129 पेजेस हैं। सो मैं बस आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पीडीएफ को जरूर कंप्लीट कर लेना। एंड जैसे ही आप इस पीडीएफ को कंप्लीट करोगे अपने आप में काफी अच्छा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, मैं जो भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे टेक महिंद्रा में उनको मैं कर पाऊंगा। तो इसलिए इस वाली पीडीएफ को जरूर कंप्लीट कर लेना। 3 आवर्स में पूरी आपकी पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो इंग्लिश का अपन ने निपटवा दिया, आपका इंग्लिश आपकी इससे हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करेंगे राउंड टू की। तो राउंड टू में आपको देखने को मिलेंगे साइकोमेट्रिक के 72 क्वेश्चंस, जिसके लिए प्रिपरेशन की कोई जरूरत है नहीं। अब आते हैं कोडिंग एमसीक्यूज, जिसमें आपको सीएस फंडामेंटल्स देखने को मिलेंगे, टॉपिक्स जिसमें ऊप्स, डीबीएमएस, डीएस, एल्गो, जनरल सीएस फंडामेंटल्स देखने को मिलेंगे। सो कोडिंग एमसीक्यू आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस की लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, तो एक बार आपको मैं शो करता हूं, ठीक है। तो एक बार मैं आपको शो करके दिखाता हूं कि आपको कौन सी लिंक मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इस वेबसाइट की मैं आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। ये फ्री वेबसाइट है। अब जैसे आपको सीएस फंडामेंटल्स प्रैक्टिस करनी है और यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम से पूछे जाते हैं टेक महिंद्रा में। सो आप इसको क्लिक करोगे
और इफ यू कैन सी यहाँ पर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स से। सो आप इन एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चंस दिखने वाले हैं अराउंड 150। सो 150 टू 200 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। लाइक आप डीबीएमएस प्रैक्टिस कर सकते हो, डीएसए प्रैक्टिस कर सकते हो, आप माई एसक्यूएल प्रैक्टिस कर सकते हो, जावा प्रैक्टिस कर सकते हो, सी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको जो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं एमसीक्यूज लाइक ऊप्स, एसक्यूएल, आपको सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिल जाएंगे और इन सभी टॉपिक्स के एमसीक्यूज आप इस वेबसाइट से सॉल्व कर सकते हो। तो ये वेबसाइट आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी फॉर टेक्निकल एमसीक्यूज प्रिपरेशन। ठीक है, देन कोडिंग क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो दो कोडिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि जनरली एरे, स्ट्रिंग, बिट मैनिपुलेशन, रिकर्जन, ग्रीडी एल्गोरिथम, सर्चिंग या सॉर्टिंग से होते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं दो शीट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ और दो शीट्स को मैं आपको एक बार लिंक दिखाता हूँ। ठीक है, सो देखो, एक आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा सबसे पहले ये वाली शीट, जिसमें आपको टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग शीट है इसका नाम, और इसमें आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि बेसिक क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो आप आराम से 1 से 2 क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आप मीडियम लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं आपको गीक्स फॉर गीक्स के टॉप 50 एरे कोडिंग प्रॉब्लम्स, जिसमें आपको लेवल 1 सॉल्व करना है और लेवल 2 सॉल्व करना है। इसी प्रकार से स्ट्रिंग्स के टॉप 50 क्वेश्चंस, जिसमें आपको लेवल 1 सॉल्व करना है, लेवल 2 सॉल्व करना है, ये भी प्रोवाइड कराऊंगा। और इस प्रकार से आपकी कोडिंग भी यहाँ पर एंड हो जाएगी। तो सारे के सारे फ्री रिसोर्सेज की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जिनको आप यूज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।